हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो भी अच्छी चलनी चाहिए। नहीं चल रही तो स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों ने क्लास 12th में क्या पढ़ लिया है? हम लोग क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। और हम लोगों ने कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दिया था। कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, गोल संधारित्र की धारिता क्या होती है, और पैरेलल प्लेटों के कैपेसिटेंस कितना होता है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कैपेसिटेंस की, ये सब चीज़ें हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, कोई परावैद्युत रख दें, तो उसकी कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका डेरिवेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, और हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, परावैद्युत रख दी, जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। ये हमने इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, परावैद्युत रख दिया, और इसकी मोटाई कितनी है, टी है। और ये किसी धातु से, यानी कि ये धातु से बना हुआ कोई परावैद्युत है। इन दोनों प्लेटों के बीच की हमने दूरी मान ली डी। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली, डी मान ली। ये इतनी टी डिस्टेंस है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इतनी बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी डी है, ये इतनी टी है, तो इतनी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगा। ये कोई परावैद्युत है जिसकी मोटाई है टी, और ये इतनी टी डिस्टेंस है, पूरी डी डिस्टेंस है, तो इतनी बची हुई क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। तो अगर हम कैपेसिटर ए और बी के बीच में कोई ये परावैद्युत रख दें, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इसकी धारिता में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोगों को डिराइव करना है। तो जो इससे पहला वाला वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी, जिसके बीच में ये नहीं था, तो उनकी धारिता क्या आई थी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये हम लोगों ने तब निकाला था। अब अगर इनके बीच में परावैद्युत रख दिया जाए तो धारिता क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ई निकालेंगे, उसके बाद विभव निकालेंगे, फिर सी बराबर, फिर धारिता के सूत्र में वी का मान रख के धारिता निकाल लेंगे। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी, सी बराबर क्यू अपान वी, ये धारिता का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वी की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी धारिता। पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि इस प्लस, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर बनेगा, प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर, और माइनस वाले के लिए भी इधर की ओर ही बनेगा। तो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, वायु के लिए। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, यानी कि यहाँ पे वायु होगी, और वायु के लिए हम पहले वाले वीडियो में निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ई बराबर, या वायु के लिए कहा तो हम कहते हैं ई नॉट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ई नॉट क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। मान लिया इस पे क्यू आवेश है, इस पे भी क्यू आवेश है, और इस प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का भी एरिया क्या है, ए। जब हमने परावैद्युत रख दिया तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो निकाल लें। तो परावैद्युत क्या लिखेंगे, परावैद्युत रखने पर वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वायु के लिए हमने ई नॉट माना है, तो परावैद्युत के लिए केवल ई मान लें। तो अब हमको निकालना परावैद्युत रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो परावैद्युत हमने रखा है, मान लिया उसका परावैद्युतांक है के, इसका परावैद्युतांक क्या मान लिया, के मान लिया। तो परावैद्युत रखने पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो के गुना कम हो जाएगी। जितना उसका परावैद्युतांक है उतना गुना कम हो जाती है। तो ई कितना हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा Q/ε0 A इंटू के। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये पहले Q/A/ε0 थी, तो अब Q/A/ε0 इंटू के हो गई, के गुना कम हो गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत के लिए क्या हुआ है, के गुना कम हो गई है। दो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के लिए और परावैद्युत के लिए निकाल ली। अब हम निकालेंगे विभव। अब हम क्या निकालेंगे, कुल विभव। कुल विभव V बराबर फॉर्मूला होता है E इंटू डी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध होता है V बराबर E इंटू डी, या इसी चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा विभव प्रवणता के नाम से। विभव प्रवणता V बराबर E इंटू डी। अगर केवल एक E और D हो तो हम E इंटू डी कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तो हमने कर दिया E1D1 प्लस E2D2। तीन हो तो प्लस E3D3। जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच की दूरी, उसी को आगे प्लस में बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे केवल दो हैं तो हमने E1D1 और E2D2 करेंगे। तो लिखेंगे V बराबर E1D1 प्लस E2D2। E1 क्या है, पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। D1 क्या है, पहली दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। E2 क्या है, दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उन प्लेटों के बीच की दूरी। बात समझ गए। तो E1 का मान रखेंगे हम। E1 का मान रखेंगे, E1 क्या है, पहले हमने ये निकाला तो यही E1 होगा, Q/A/ε0। और D1 का मान क्या है, ये हमने वायु के लिए निकाला है। तो वायु के लिए दूरी कितनी है, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, D-T है। ये T परावैद्युत के लिए दूरी है और वायु के लिए क्या है, D-T है। तो दूरी हमने रख दी D-T प्लस E2 किसके लिए माना है, परावैद्युत के लिए माना है। तो ये क्या है, Q/A/ε0 के इंटू परावैद्युत के लिए दूरी क्या है, T, इनके बीच की मोटाई T है, तो जितनी इनकी मोटाई है उतनी इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो देखो Q/A/ε0 ये कॉमन दिख रहा है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो V बराबर हो जाएगा Q/A/ε0। इधर अंदर क्या बच जाएगा, D-T। तो D-T कर दिया, प्लस कर दिया, क्या बचा, T/K। तो T/K कर दिया। ये हमने क्या निकाल लिया, V का मान निकाल लिया, वैद्युत विभव निकाल लिया। यानी इन प्लेटों के बीच में विभव क्या होगा, वो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी, धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। तक फॉर्मूले में हम V का मान रख देंगे। V का मान क्या है, Q/A/ε0 ब्रैकेट में D-T प्लस T/K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1/D-T प्लस T/K। और ये A/ε0 इधर अपान में था, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा A/ε0। यानी अगर हम प्लेटों के बीच में कोई T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक रख दें, परावैद्युत रख दें, तो उसकी धारिता क्या आ जाएगी, A/ε0 D-T प्लस T/K। ये इसकी धारिता आ गई A/ε0 D-T प्लस T/K।
या चाहें तो हम यहाँ से टी बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1/k, वो भी ठीक है। नहीं कॉमन निकाल रहे हैं तब भी ठीक है। क्या करना है सबसे पहले हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E = Q/ε0A, ये फॉर्मूला होता है वायु के लिए। वायु के लिए हमने निकाल लिया E0 Q/ε0A मान लिया। उसके बाद परावैद्युत के लिए निकाला तो वायु के लिए है, परावैद्युत के लिए K गुना कम हो जाएगी। इसका परावैद्युतांक K है तो K गुना कम हो जाएगी, तो Q/ε0 K कर दिया, E निकाल लिया। फिर कुल विभव निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया V = E × D। दो विभव हैं, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E1 D1 और E2 D2 करके दोनों को जोड़ दिया तो E1 D1 + E2 D2 कर दिया। E1 का मान रख दिया Q/A∈0। D क्या होगा, ये वायु के लिए, तो वायु के लिए जो दूरी है D - T। अब हम E2 D2 का मान रखेंगे, E2 है E, तो Q/ε0A × K इंटू D2 क्या होगा, ये परावैद्युतांक के लिए है दूसरा वाला, तो परावैद्युतांक की दूरी है T कर दिया। Q/A∈0 कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा D - T प्लस T/K, ये V का मान हो गया। धारितक फार्मूला होता है C = Q/V, मान रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, ये इधर अपान में था, उठ के ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, तो A∈0 D - T प्लस T/K। ये परावैद्युत की धारिता आ गई। जब उनके बीच में हम क्या रख दें, T मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, परावैद्युत रख दें। तो बात समझ में आ गई आप सभी को। ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल करने में हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए हमको केवल फार्मूला लर्न करके रखना है। C = A∈0 D - T प्लस T/K, ये फार्मूला याद रखना है। और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेता है, तो जैसे आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।